हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको उनके प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टी होता है। कभी कभी ये उल्टी 3 से 4 महीने तो कभी कभी पूरे 9 महीने ये चलता रहता है। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस उल्टी को हम कैसे ख़त्म करें या कैसे कम करें। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो उल्टी होता है ये बहुत कॉमन होता है। ये हर प्रेग्नेंट लेडी को होता है और ये एक पॉजिटिव सिम्टम, ये एक सकारात्मक लक्षण है। इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होता है तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है। अब हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें उल्टी होता क्यों है। जब हमारा बेबी उटरस में आता है और जैसे ही उसका प्लेसेंटा डेवलप होता है उसी कारण से बीटा जो एससीजी हार्मोन होता है हमारे बॉडी में ब्लड के माध्यम से आता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है उल्टी के लिए। इसी के कारण जो हार्मोन होता है बीटा एससीजी जो हार्मोन होता है इसके कारण उल्टी होता है। तो हमने जाना कि उल्टी क्यों होता है। अब जानते हैं कि उल्टी से हम कैसे बच जाएं या कैसे कम कर सकें इस उल्टी को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। आप जब अपने डॉक्टर से मिलती हैं तो इसके बहुत सारे दवा होते हैं जो आपको आपकी डॉक्टर सुझाव देती हैं कि आप ये दवा लीजिए, वो आपको देती भी हैं, आप खाती भी हैं। फिर भी आपका उल्टी कभी कभी बंद नहीं होता, ये उल्टी चलता ही रहता है। हम दवा कितना भी खाते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये उल्टी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसे सुझाव दूंगी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी भी अप्लाई किया और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मुझे मिला। तो आपको भी बताऊंगी। आपको लग रहा होगा ये कैसा टिप्स है, जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा ये कैसा टिप्स है, इससे उल्टी कैसे रुक सकता है। आप उसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको उल्टी हो रही हो तो आप इसे अप्लाई करके देखना, आप पे 100% ये इसका रिजल्ट सही आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या करें। जो सबसे पहला टिप्स है आपको मैं बता दूं, उसमें ये है कि कम खाना खाना या खाना ना खाना भी उल्टी का कारण है, या खाना बहुत ज़्यादा खा लेना भी उल्टी का कारण है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहनी है। आप पहले क्या था कि आप 3 बार पहले नाश्ता फिर डिनर फिर रात का खाना खाती थी और आपकी बॉडी उस तरीके से उससे पचा लेती थी। लेकिन अब आपका बॉडी में बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं, इसलिए आपको खाना वैसे ही लेनी जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप खाना को बहुत ही कम कम थोड़े थोड़े भाग में कई बार खाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो खाना होगा वो पच तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपको उल्टी भी नहीं होगी, आपका जी भी नहीं मिचलेगा। आप इसे एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखें। दूसरी बात, अब बहुत ज़्यादा एक बार खाना ना खा लें। ये हम करते क्या है कि एक बार जब भूख लगती है तो हम खूब सारा खाना खा लेते हैं, वो भी उल्टी का प्रेगनेंसी के दौरान एक कारण हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़े मात्रा में खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि आप हर समय खाना ही खाएं। आप उसे थोड़े थोड़े में कभी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कभी फल खा सकते हैं, कभी जूस पी सकते हैं, कभी थोड़ा सा खाना खा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिए, पूरे दिन में थोड़े थोड़े खाना खाइए। थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो पचने में आसानी होगा और बहुत अच्छे से पच जाएगा और आपको उल्टी नहीं होगी, बहुत कम होगी या होगी ही नहीं, आप इसे देखेंगे। दूसरा ये है कि आपकी डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन दवा देती हैं, आप उसे लीजिए और उसे खाली पेट नहीं खाना है, कुछ खा के ही खाना है। इससे भी आपको उल्टी नहीं होगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो तीसरा टिप्स है वो ये है कि हमें बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ों की स्मेल ऐसी आती है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप क्या कीजिए कि जिस चीज़ों से या जिन वस्तुओं से आपको
स्मेल आ रही है, उन सारी चीज़ों से आप दूर रहें, उन सारी चीज़ों को आप ना खाएँ। जिन स्मेल आती है, कभी-कभी हमें लगता है कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं, पार्टिकुलर ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या ये चपाती हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो या ये चीज़ मैं बना रही हूँ, या इसकी जो सुगंध है, स्मेल है, वो हमें नहीं अच्छी लग रही, इसके कारण भी हमें उल्टी होने लगता है। तो आप क्या कीजिए, जिस भी चीज़ से आपको स्मेल आ रही है, उस चीज़ से आप दूर अपने आप को रखिए, उस चीज़ को आप ना खाइए। ये भी एक कारण होता है कि हमें उल्टी होने लगती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप डॉक्टर खुद ना बनें। आप जब भी आपको लगता है कि हमें अब डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, हम उल्टी रुकने का नाम ही नहीं ले ले रहा है, बहुत मतलब कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ये बहुत ही कॉमन है, उल्टी होना बहुत ही कॉमन है, ये एक पॉजिटिव सिम्टम है, ये एक सकारात्मक लक्षण है जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान होता है। लेकिन आप फिर भी, अगर आपको लगता है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, बहुत सारी दवा है जो आपको सजेस्ट करेंगी। लेकिन ये जो टिप्स, 2-3 टिप्स मैंने आपको बताया कि आप खाना को एक बार ना खा के कम-कम खाइए। इससे आपको पचने में आसानी होगी और आपका बॉडी अच्छे से इसको पचा लेगा, और उसके बाद आपको उल्टी नहीं होगी। आप एक बार बहुत सारा खाना नहीं खाइए। आप तेल मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करिए। आप फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। उसे अपने खाने में ना रखिए। बहुत ज़्यादा हम फास्ट फूड खा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा हम स्पाइसी फूड खा लेते हैं, उसके कारण भी हमें गैस बनता है, और गैस के कारण हमें उल्टी होती है। गैस बनना प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत कॉमन होता है, और इस चीज़ को हम खुद से सही कर सकते हैं दवा की बजाय। हम स्पाइसी फूड को, जो तेल मसाले वाले खाने होते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं। हम फास्ट फूड को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाना एक बार नहीं खाएं, इससे भी हमें उल्टी होती है। तो आप थोड़े-थोड़े टाइम पे थोड़े-थोड़े खाना को खाइए, जो आपकी बॉडी आप अच्छे से पचा लेगी, और आपको उल्टी नहीं होगा। मल्टीविटामिन की दवा लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। तीसरी चीज़ कि आपको जिस चीज़ से भी स्मेल आती है, सुगंध अच्छा नहीं आपको लगता, उस चीज़ से आप दूर रहें, उस चीज़ को आप ना खाएँ। उससे भी आपको उल्टी होने लगती है। तो इन सारे टिप्स को आप अपने आप पे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, और आप इससे सर्टिफाइड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।